हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं एक ऐसी योजना के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता पड़ पाती हैं, और कहने को ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं, क्योंकि इससे लोगों की लाइफ संवर सकती है, पर इनके बारे में हमें कोई बताता नहीं है। तो चलिए, ऐसी ही एक योजना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको आप सुनकर आसानी से जॉब ले सकते हैं। एक ऐसी योजना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, तभी इसके बारे में समझ में आए, क्योंकि इसका पूरा हर एक प्रोसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, आपने एक योजना है जिसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ये योजना हमारे पूरे देश में लागू है। ये करी गई थी 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई थी ये योजना। ये हमारे देश के लगभग 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 610 जिलों में चालू की गई है ये योजना। तो ये योजना ग्रामीण लोगों के लिए शुरू की गई है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है कि जो उनका गरीब परिवार है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो और ये गांव वालों के लिए शुरू की गई, क्योंकि वो लोग आगे आएँ और इसका लाभ लें और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, मतलब अपनी ज़िंदगी को संभाल सकें। ये उनके लिए शुरू की गई है। तो इस योजना में जो गांव के लोग होते हैं, इसमें वो जा सकते हैं, 15 से 35 साल तक के लोग इसमें जा सकते हैं। इसमें ट्रेनिंग के लिए, मतलब पढ़ाई के लिए जा सकते हैं। एक प्रकार से पढ़ाई होगी। एक हॉस्टल रहता है, वहाँ पे आप जाओगे और पढ़ाई करोगे। उसके बारे में बिल्कुल आपको वहाँ खाना, रहना और पढ़ाई सब कुछ फ्री मिलेगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया, व्यापार करना हो गया, बिजली के सेक्टर में हो गया, और सिलाई, कढ़ाई, लड़कियों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें करीब 200 प्लस चीज़ें हैं। आप इन चीज़ों को आसानी से जाकर वहाँ पे बिल्कुल फ्री, आपको एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा इसमें। बिल्कुल फ्री सीख सकते हो आपको। और उसके बाद में जब आप इसका करीब 3 से 3 महीने से और 1 साल के बीच का इसका कोर्स रहता है, क्योंकि अलग-अलग कोर्स होते हैं तो अलग-अलग टाइम रहता है। कोई 3 महीने का रहता है, कोई 6 महीने का रहता है, कोई 1 साल का रहता है। इस तरीके से इसमें टाइम रहता है। तो आप इसमें जा कर के इसकी ट्रेनिंग पूरी कर के, तो वहाँ पर कुछ कंपनियाँ आती हैं, जैसे प्राइवेट कंपनी वहाँ पे आती हैं। और जब आपका कोर्स पूरा हो जाता है तो वहाँ पे इंटर्नशिप टाइप में होता है इस तरीके से, तो आपको वो सेलेक्ट कर लेती हैं। और वहाँ से ही आप डायरेक्ट कंपनी में जा सकते हो। प्राइवेट कंपनी होती है, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट जा सकते हो और डायरेक्ट नौकरी या जॉब कर सकते हो आराम से जाके वहाँ पर। आराम को 15 20 25 हज़ार रुपये आपको आराम से मिल सकता है वहाँ पे जाकर। कोई बिल्कुल आप, और अगर आपको जॉब नहीं करनी है तो आप वहाँ से सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अगर लाइफ में फ्यूचर में आपको कभी जॉब की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप उस सर्टिफिकेट को दिखा के कहीं भी जॉब ले सकते हैं। तो इसी इसमें मैं बता दूँ, इसमें जो पैसा आता है, तो उसको मैं बता दूँ इसका क्या क्राइटेरिया रहता है, क्योंकि इसमें जो कुछ, मतलब जो ये योजना उनके लिए है जो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं उनके लिए। तो इसका जो धन आता है वो किस तरीके से इसमें बाँटा गया है, लगभग इसमें जो धन आता है 50% लोग जो 50% अनुसूचित जन जनजाति के लिए यूज़ होता है इसमें। और 15% जो होते हैं वो अल्पसंख्यकों के लिए है। और 3% जो होता है वो विकलांगों के लिए होता है। और इसमें ये नहीं है कि लड़कियां भी नहीं, इसमें कम से कम एक तिहाई लड़कियां भी इसमें होती हैं, उनके लिए रिजर्व है। तो इसमें ये नहीं है कि लड़के ही जा सकते हैं, इसमें लड़कियां भी, महिलाएं भी, वो भी जा सकती हैं इसमें आराम से। तो हाँ, अगर, हाँ, और ये, मतलब कितनी इसमें, मतलब कितनी सहायता मिलती है, जैसे मतलब इसमें एक व्यक्ति के लिए, जैसे मतलब सरकार हर एक साल में एक व्यक्ति के लिए कितना, इसमें करीब वो दे रखा है ट्रेनिंग के लिए, पर व्यक्ति एक साल में कितना मिलता है, 25,696 रुपये। मतलब एक व्यक्ति के लिए आता है 25,696 से लेकर 1 लाख रुपए पर व्यक्ति ट्रेनिंग के लिए इसमें आता है। तो इसमें आप जा सकते हैं, क्योंकि ये योजना इस उद्देश्य से शुरू की गई थी, क्योंकि जो पिछड़े वर्ग के गांव में जो लोग रहते हैं उनके लिए वो आएंगे, इसको सीखेंगे, ट्रेनिंग करेंगे। क्योंकि और क्योंकि अगर आपके पास हुनर होगा तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। तो उस मकसद से ये शुरू की गई है। ट्रेनिंग करोगे, आपको जॉब भी मिल जाएगी, प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब मिल जाएगी, क्योंकि आज के ज़माने में बहुत सारे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। तो अगर आप ये सब चीज़ें सीखे हुए होगे तो आसानी से आप जॉब ले सकते हो जाकर।
कहीं भी कर सकते। जॉब नहीं लोगे तुम अपना काम कर सकते हो, क्योंकि इसमें बिज़नेस वगैरह भी है। आप उस आपको वो भी सिखाते हैं, कंप्यूटर सिखाते हैं, लैपटॉप वगैरह वो सब कुछ सिखाते हैं आपको इसमें। और आराम से आप रह सकते हो, कोई पैसा नहीं लेते हैं आपसे, बिल्कुल फ्री। वहाँ पे आपको हॉस्टल मिलेगा, खाने का, रहने का सब कुछ एकदम फ्री मिलता है। तो आप इसमें जा सकते हैं। अब आती है इसमें कि हम जॉइन कैसे करें? तो मैं जॉइन के लिए आपको बताऊँगा, आप अपने ग्राम पंचायत से या कि ग्राम प्रधान से, और या फिर ग्राम के आपके रोज़गार सेवक होता है, आप उससे जाके इसके बारे में पूछ सकते हैं। वो आपको इसके बारे में बता देगा कि आपके ज़िला में ये कहाँ पर है, कहाँ पर इसका केंद्र है। अगर वो आपको वहीं से इसका फॉर्म भरवा दे तो ठीक है, नहीं तो आपको वो केंद्र के बारे में बता देगा। आप वहाँ जाके इसके बारे में संपर्क कर सकते हैं कि हमको क्या चाहिए। वो आपको बता देंगे कि इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, तो वो आपको वहाँ से आपको बता देंगे कि आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो वो आप इसके बारे में आप इसके डॉक्यूमेंट ले जाएँ। नॉर्मली डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, कोई ये नहीं है कि वैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड ये तो सबके ही पास होते हैं, तो वही चाहिए होते हैं, तो आप उस चीज़ों को ले करके और इसके बारे में कर सकते हैं। तो ज़रूर देखें और ज़रूर करें, क्योंकि यही एक मतलब एक लक्ष्य होता है कि हाँ, मतलब रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चल जाए, एक मतलब वो इसका लाभ ले सकें, तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारी योजनाएँ वेस्ट ही जाती हैं, क्योंकि पैसा तो खर्च हो जाता है, ऊपर से भी कह देते हैं कि हाँ भाई पैसा, क्योंकि वो देते हैं, हो जाता है, और नीचे पता ही नहीं पड़ पाता है, तो ये हम लोग यही सोचते हैं कि हाँ, कुछ हुआ ही नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इसके बारे में जितनों को पता पड़े, वो अपने से आगे वालों को ज़रूर बताएँ, और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आप इसको शेयर करेंगे तो ये लोग देखेंगे, तो इससे उनको पता पड़ेगी। और अगर कोई वैसी कोई दिक्कत आ रही है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मैं आपकी कोई भी परेशानी, जो भी कोई भी प्रॉब्लम होगी, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। हो सके मैं आपसे फ़ोन्स पे भी बात करके बता सकूँ मुझे। तो थैंक यू दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी? कैसी लगी मेरी वीडियो? मेरे को ज़रूर बताएँ। जय हिंद, जय भारत।